एक ऐसा जगह जो तुम अपने घर से बाहर निकलो तो वही सबसे जिंदगी की बड़ी लड़ाई बन जाती है। चलो मैं मान लिया कि वहां से घर से बाहर तुम निकल गए, लेकिन तुम 10 मिनट से ज़्यादा तुम घर से बाहर नहीं रह सकते हो। अगर तुम 10 मिनट से ज़्यादा रहे तो तुम्हारी आई फ्लो होने लगती है, तुम्हारे नाक में जो बाल रहते हैं ना, टिश्यू, वो तुम्हारे जमने लगता है। सिर्फ 10 मिनट, अगर तुम 10 मिनट छोड़ दो, तुम 5 मिनट भी अगर तुम उस जगह पर अगर एक जगह खड़े रहे तो तुम वहाँ उसमें भी तुम जम सकते हो। समझ जाओ कितनी ठंडी हो सकती है। और तुम समझ जाओ कि इतनी कठिनाइयों में भी लोग वहाँ पर रहते ही नहीं, सिर्फ जीते भी है, वो भी शौक से, ठीक है। और उनका मानना है कि प्राकृतिक हमें जितना दुख दर्द देती है उससे ज़्यादा वो हमें खुश करने की कोशिश करती है। और वो एक गांव आज से नहीं बसा हुआ है, मतलब हजारों साल पहले से वो लोग वहाँ पर रहते आए हैं और आगे भी उनका मानना है कि रहेंगे। और वहाँ पर इतनी ठंड होती है, इतनी ठंड होती है, मतलब तुम इतनी ठंड होती है कि वहाँ पर नॉर्मल पर्सन नहीं रह सकता, चाहे उसे कितना भी कपड़ा पहना दे। वहाँ पर ज़्यादातर एक्सपीरियंस आदमी और वहाँ वहाँ के ही लोग वहाँ पर रहते हैं। और टूरिस्ट अगर जाते हैं घूमने के लिए तो वो हाईली सिक्योरिटी के साथ जाते हैं, मतलब हमेशा उनको ठंड, मतलब सॉरी, गर्मी आना ही चाहिए शरीर में, चाहे उसे 10 कपड़ा पहनना पड़े, 20 कपड़ा पहनना पड़े या 30 कपड़ा पहनना पड़े, वो लोग पहनते हैं। और इतना ही नहीं, ठंड लगने से वहाँ पर एक बीमारी होती है फॉरेस्ट बाइट, वहाँ पर वो भी हो सकता है। और ये बीमारी कितनी खतरनाक है ये मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर ठंड इतना होती है कि वहाँ पर आदमी को ही नहीं सिर्फ जमाता है या फिर मारता है, वहाँ पर जानवर को ही नहीं सिर्फ मारता है, वहाँ पर हर वो एक चीज़ है जो कि सबको जमा देता है, चाहे गाड़ी हो, फोन हो, या जेन्युइनली मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर वीडियो स्टॉप करके तुम बताओ ये जगह है कौन। और तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अंटार्कटिका हो सकता है, क्योंकि धरती पर सबसे निचले वाली जगह पर वही ठंडा है। मैं बोल रहा हूँ दोस्त, वहाँ पर लोग रहते नहीं, वहाँ पर 2-4 साइंटिस्ट रहते जो कि गर्मी के टाइम में भी जाते हैं, और गर्मी के टाइम में भी 30-35 डिग्री के सेल्सियस में जाते हैं, समझ जाओ। तो वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं, और यहाँ पर तो प्रॉपरली लोग रहते हैं। उसका नाम है ओमायोकॉन। जमीन हमेशा वहाँ पर 12 महीना जमा हुआ ही रहता है, तो वहाँ पर ना गर्मी का पता चलता, ना बरसात, ना मौसम, ये सब मौसम का पता ही नहीं चलता, क्योंकि ज़मीन तो हमेशा 12 महीना जमा हुआ ही रहता है। तो इस वजह से ना वहाँ पर कोई वेजिटेबल्स उगाया जा सकता है, ना वहाँ पर कोई खेती बाड़ी हो सकता है। तो वो लोग ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं, ज़्यादातर क्या, 95% डिपेंड रहते हैं मांस मछली पर। चाहे मांस मछली में उसको जो भी मिल जाए, घोड़ा का खा लेते हैं, मतलब जो भी रैबिट उबिट सबका वो लोग खा लेते हैं। और उनका मानना है कि इसमें से ज़्यादातर प्रोटीन रहता है, और प्रोटीन से ज़्यादातर एनर्जी रहता है, तो वो लोग जब बाहर निकल सकते हैं। और तुम लोग को पता ही होगा कि मांस मछली शरीर में थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी का प्रोड्यूस करता है, तो दैट द रीजन कि वो लोग ये सब कंज्यूम करते हैं ज़्यादातर मात्रा में। रसिया देश के एक छोटे से गांव ओमेक्योन में ज़्यादातर लोग नहीं रहते, सिर्फ वहाँ पर 800 की आबादियाँ और 150 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और वहाँ के घर में हमेशा 24x7 हीट पहुँचते रहता है। और उन लोगों का मतलब एक दिमाग लगाया गया कि पास के ही मतलब फैक्ट्री में एक हीट प्रोड्यूस करने वाला मशीन लगाया, और उसी से पूरा गांव में मतलब हर एक घर में हीट पहुँचता है। और वहाँ के लोग ज़्यादातर नहाते नहीं हैं, सिर्फ सप्ताह में एक बार नहाते, बस काफ़ी है। और वहाँ पर लोग मतलब टॉयलेट या फिर बाथरूम करना ही अपने आप में बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि वहाँ पर अगर बाथरूम में अगर तुम पाइप लगाओगे तो वहाँ पर इतना ज़्यादा ठंड है, इतना ज़्यादा ठंड है कि अगर पाइप के अंदर टीन टाइप ऐसा कुछ जाएगा तो तुरंत जम जाएगा। तो उस इसी वजह से लोग वहाँ पर नहीं घर में पाइप लगाते ना कुछ ऐसे। इंडिया में ही नहीं, तुम और सारी कंट्री ले लो तो घर बनने का तरीका सब मतलब सारा देश मतलब थोड़ा बहुत सिमिलर ही रहता है, लेकिन ओया में या कौन में घर बनने का तरीका भी वहाँ पर अलग रहता है। कि वहाँ पर छोटे छोटे लकड़ियाँ पहले नीचे में गाड़ दिया जाता है, फिर उसके ऊपर मेन लकड़ियाँ लगाई जाती है, फिर वहाँ पर गर्मी रखने के लिए थोड़ा सा फ्लोर लगाया जाता है, फिर में फिनिशिंग फ्लोर लगाया जाता है। वहाँ की दीवार भी आम दीवार से अलग है, क्योंकि वहाँ पर पहले तो बाहरी डिजाइन के लिए पहले वहाँ पर लकड़ियाँ लगाया जाता है, फिर उसके बाद मेन इंसुलेशन के लिए बरसाती फ्लड लगाया जाता है, फिर उसके बाद प्लास्टर, फिर उसके बाद जाली, फिर उसके बाद फोम इंसुलेशन, फिर उसके बाद फिर प्लास्टर, आखिर में अंदर से लकड़ियाँ लगाकर पैनल को बंद किया जाता है। ताकि इतने सारे यहाँ पर पैनल लगाने का मतलब यही रहता है कि हड्डियाँ जमा देने वाले बर्फ को मतलब थोड़ा सा अंदर से बाहर के मुकाबले अंदर थोड़ा ज़्यादा हीट मिले, ठीक है। वहाँ पर लोग फ्रिज खरीदते नहीं हैं, क्योंकि जिस जिस रूम को मतलब रहने का या फिर सोने का रहता है वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा मेंटेन कर देते हैं। उसके अलावा अगर जिस जिस रूम में अगर उसको फ्रिज चाहिए या फिर कुछ और चाहिए तो वो लोग ऐसे ही नॉर्मली एक खिड़की खोल देता है जो कि सारा हवा अंदर आता है, तो वो लोग वहाँ पर फ्रिज का काम करते हैं। और फ्रिज का ही नहीं, वहाँ पर उस फ्रिज में मांस मछली मीट जैसे 10 दिन का पहले से ही खाना स्टोर करके रखते हैं, ताकि अगर 10 दिन के बाद भी अगर कुछ खाना नहीं मिले तो बैकअप प्लान है। सिर्फ वहाँ पर इंसानों के लिए नहीं मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होता है या फिर ठंड लगता है, वहाँ पर हर एक जीव मतलब जो वहाँ पर जीना चाहता है उसको हर एक दिन को हर एक घंटे को संघर्ष में लेता है,
क्योंकि अगर गाय को वहाँ पर पानी भी पीना है, फिर उसके बाद घोड़ा को अगर पानी भी पीना है, मतलब बेसिकली मान लो कि अगर पालतू जानवर को अगर पानी भी पीना है ना, तो वो लोग चल के जाते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि घर में अगर पाइप लगाएंगे तो ऑब्वियसली मैंने बोला ही था कि जम जाएगा पाइप, तो उसके लगाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाय घोड़ा जो भी रहता है सब दूर दूर तक जाते हैं मतलब पानी पीने के लिए। अब तुम बोलोगे भाई इतने ठंडी इलाका में तो मतलब पानी आएगा कहाँ से? वहाँ पर हमेशा पानी चलते रहता, तो नदी के हिस्सा कभी जमता नहीं है, क्योंकि 24/7 हमेशा पानी चलते रहता है, तो इससे थोड़ा फ्रेशनेस भी रहता है। और वही मतलब गाय घोड़ा जितना पालतू जानवर रहता है वही पीता है, और वो भी पीने के लिए उसको जल्दी करना पड़ता है, क्योंकि गाय को भी पता है कि, या फिर पालतू जानवर को भी पता है, अगर मैं जल्दी नहीं किया तो मैं यहाँ पर भी जम जाऊंगा। इतना ही नहीं, वो लोग इस लेवल का संघर्ष करते हैं कि दूर दराज में कहीं अगर टोटली आना मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है, तो वो लोग अगर फंस जाते हैं तो वो लोग अपने आप को जल्दी अपने आप को ही मार लेते हैं। बताओ क्यों? क्योंकि अगर वो ठंड के सहारे मरेंगे तो वो लोग कह सकते हो मतलब तड़प तड़प कर मरेंगे, तो वो लोग तड़प तड़प कर मरना नहीं चाहता, तो टोटली एक ही बार मर जाता है। तो उसके पास हमेशा एक गन रहता है, अपने आप को अगर कहीं फंस गया तो मर जाता है, क्योंकि वहाँ पर बचाना इम्पॉसिबल हो जाता है, टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर वहाँ पर तुम फंस जाओगे तो पहले तो पैर हाथ तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, फिर उसके बाद नाक जैसे पार्टिकल में भी आइस चलने लगते, फिर उसके बाद कान जैसे, या फिर तुमको जगह जगह जहाँ रहेगा वहाँ पर आइस चलने लगता है। फिर उसके बाद अगर तुमको सांस लेने में दिक्कत होगा तो सांस, अगर शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलने के बाद खून मतलब अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तो वहाँ पर वो रुक जाता है। फिर उसके बाद हड्डियों को टोटली मतलब जमा देता है, तो वो लोग जल्दी मरते नहीं है। तो इस वजह से वो लोग अपने आप को ही मार लेते हैं जल्दी मरने के लिए, क्योंकि हमको तरफ तरफ के क्यों ही मरना जब एक बार मर गया। तो वहाँ पर पुराने ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, तो वहाँ पर घोड़े बैल बकरी और डियर का सहारा लेते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। और अभी भी मतलब वहाँ पर अगर गाड़ी 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए बाहर में छोड़ दिया जाए तो अभी भी जाम हो जाता है, तो अभी भी ये घोड़े बैल बकरियाँ काम आते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के। वहाँ पर तो मतलब पीक ठंडी में भी -70-80 डिग्री तो नॉर्मल है। एक बार तो ऐसा हुआ था 1933 में कि करीब -90 डिग्री तक सेल्सियस पहुँच गया था 1933 में। तुम समझ जाओगे अभी के टाइम में उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं हुआ पड़ता, तो ऐसे करते होंगे तब के टाइम में भाई सर्वाइव। अगर फोर व्हीलर अगर वहाँ पर एक बार गाड़ी अगर पूरा फ्रीज हो गया तो उसको मतलब पहले तो हीट किया जाता पूरे गाड़ी को, मशीन को तो छोड़ी, तो मशीन को तो हीट किया ही जाता है, तो पहले पूरा गाड़ी को हीट किया जाता है, उसको फिर से वापस को मतलब गर्म करने के लिए या फिर स्टार्ट करने के लिए, उसके बाद वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो तुम बस इमेजिन ही करो वहाँ पर ठंड कितना होता होगा वहाँ पर, मतलब पीक ठंडी या फिर वहाँ पर बेरहम सर्दी में लोग डर से नहीं, वहाँ पर लोग विश्वास और रिवाजों के साथ रहते हैं, और उनका ये भी मानना है कि प्राकृतिक हमें जितना लेती है उतना लौटाती भी है। और हाँ, और मैं एक और में मतलब जीने का मतलब ये नहीं होता है कि वो लोग समझते हैं कि प्राकृतिक पर मैंने मतलब जीत हासिल कर लिया, नहीं, वहाँ पर प्राकृतिक के साथ जीना मतलब तालमेल बना के, ठंड से वो लोग कभी लड़ते नहीं है, उल्टा उनको ठंड को सम्मान देते हैं, और उनके नियमों के अनुसार वो अपना नियम को ढालते हैं और जीते हैं। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो थोड़ा पसंद आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और बताना भाई वीडियो कहाँ अच्छा लगा, एंड नेक्स्ट टॉपिक पर किस चीज़ पर वीडियो बनाना चाहिए इस चीज़ के लिए भी कमेंट करना। एंड दैट्स इट, बाय, सी यू।